एक तरफ गोल्ड के दाम आसमान छू रहे हैं और दूसरी तरफ रिजर्व बैंक अपने खजानों को सोने से भरने में लगी है। आज के टाइम में आरबीआई के पास 800 टन से ज्यादा सोना रिजर्व है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस रेस में सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया के देश लगे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल डेटा, अमेरिका के पास सबसे ज्यादा लगभग 8000 टन गोल्ड रिजर्व है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सारे कंट्री इतने एग्रेसिवली अपने गोल्ड स्टॉक क्यों कर रहे हैं, खासकर हमारा भारत। क्या आरबीआई इस गोल्ड को बेच नहीं सकता या इसे स्टॉक करने का कोई सीक्रेटली फायदा है? आज हम समझेंगे इस गोल्डन मिस्ट्री को कि आरबीआई और गोल्ड के बीच का असली कनेक्शन क्या है। सिंपल शब्दों में, जैसे हम अपने घर में कुछ पैसा बैंक में रखते हैं और कुछ इमरजेंसी के लिए सोना लॉकर में रखते हैं, वैसे ही एक कंट्री अपने फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए अपना सोना स्टॉक करती है। इसे ही कहते हैं हम गोल्ड रिजर्व। ये सोना किसी आम लॉकर में नहीं बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अल्ट्रा सिक्योर वॉल्ट्स में रखा होता है। और इसका एक हिस्सा आरबीआई के पास इंडिया में होता है और दूसरा हिस्सा फॉरेन वॉल्ट्स में, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड या यूएस फेडरल रिजर्व में। आरबीआई अपना गोल्ड फॉरेन वॉल्ट्स में इसलिए रखता है ताकि इंटरनेशनल ट्रेड और इमरजेंसी लोन के टाइम पे उसे इजीली प्लेज किया जा सके। अब आते हैं मेन सवाल पे कि आरबीआई ये सोना रखता क्यों है? क्या सिर्फ शो ऑफ के लिए? बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसके पीछे का रीजन काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रीजन है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आरबीआई के पास गोल्ड होने से कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम स्ट्रॉन्ग लगता है। अगर कभी इंडियन करेंसी की वैल्यू गिरती है या फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस होता है तो गोल्ड के पास होने से देश का इकोनॉमिक सिस्टम स्टेबल रहता है। जैसे 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे स्टॉक्स और करेंसीज कोलैप्स हो रहे थे, उस टाइम भी सोने के दाम बढ़ रहे थे क्योंकि लोगों का ट्रस्ट गोल्ड में ही था। दूसरा रीजन है डाइवर्सिफिकेशन। सेंट्रल बैंक सिर्फ करेंसीज और स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अगर सारी इन्वेस्टमेंट एक ही एसेट में हो और मार्केट क्रैश हो जाए तो पूरे सिस्टम पे इफेक्ट होता है। बट गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो ग्लोबल क्राइसिस के टाइम पे भी अपनी वैल्यू बनाए रखता है। इसे ऐसा देखो कि करेंसी तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, इसकी वैल्यू कभी भी गिर सकती है और फाइनेंशियल मार्केट्स कभी भी अनस्टेबल हो सकते हैं। ऐसे में आरबीआई अपने गोल्ड को कैश में कन्वर्ट कर दे और इधर मार्केट क्रैश हो जाए तो वो पैसा उतनी वैल्यू नहीं रखेगा। गोल्ड की वैल्यू ऑलमोस्ट हमेशा स्टेबल रहती है और ग्लोबली एक्सेप्ट भी होती है। तीसरा रीजन है इमरजेंसी लिक्विडिटी। अगर कभी इंडिया को पैसों की जरूरत हो तो आरबीआई इस गोल्ड को बेच सकता है या इसके आधार पर लोन ले सकता है। जैसे जब 1991 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे तब इंडिया के पास फॉरेन करेंसी नहीं थी। फिर इंडिया ने आईएमएफ से लोन लेने के लिए अपना 67 टन सोना गिरवी रखा था और तब यही गोल्ड देश को डूबने से बचाया। और चौथा रीजन है ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। जितना ज्यादा सोना इंडिया के पास होगा, इन्वेस्टर्स और फॉरेन बैंक्स उतना ही ज्यादा भरोसा करेंगे कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग और क्रेडिट वर्दी कंट्री है। इंडिया दुनिया का 7वां सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व वाला कंट्री है। प्रेजेंट में इंडिया के पास 880 टन गोल्ड रिजर्व है। छठे नंबर पे चाइना, 5वें पे रसिया, चौथे पे फ्रांस, तीसरा इटली, दूसरा जर्मनी और पहले नंबर पे अमेरिका आता है जिसके पास $1 ट्रिलियन का सोना रिजर्व है। तो शॉर्ट में गोल्ड रिजर्व वो एसेट है जिसे आरबीआई अपने पास एक बैकअप के रूप में रखता है ताकि कल को अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो देश के पास एक सॉलिड सिक्योरिटी हो। तो दोस्तों, ये थी आरबीआई और गोल्ड के बीच की कहानी। ये सोना सिर्फ चमक नहीं करता, ये देश के भरोसे और स्टेबिलिटी का सिंबल है। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो कमेंट में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।